हेलो एवरीवन, आज है 26 जुलाई, दिन रविवार और आप सभी देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। सो लेट्स बिगिन। मुख्यमंत्री को कोरोना, हॉस्पिटल में पड़ रहे हैं रामचरितमानस। आज हॉस्पिटल से समीक्षा करेंगे शिवराज। वीसी से जोड़ने के इंतजाम। 4 दिन में 33 मंत्रियों से मिले थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम ने शुक्रवार को जांच कराई थी। शनिवार को संक्रमण की पुष्टि हुई। अस्पताल के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक सीएम में बुखार के मामूली लक्षण हैं, बाकी स्थिति सामान्य है। डॉक्टरों ने उन्हें घर पर क्वारंटीन होने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दोपहर बाद वे चिराई अस्पताल में जाकर भर्ती हुए। उनकी पत्नी साधना सिंह व बेटे कार्तिकेय की रिपोर्ट निगेटिव है। शिवराज 3 दिन से मंत्रियों से मिल रहे थे, कैबिनेट की बैठक की और अब 33 मंत्री कोरोना के साए में। 2,05,397 करोड़ का बजट अध्यादेश मंजूर। कोरोना काल के बीच सरकार ने 2020-21 के बजट में 2,05,397 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह पिछले बजट की तुलना में 28,000 करोड़ कम है। अध्यादेश के जरिए लाए गए बजट को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक राशि का प्रावधान किया है। ग्रामीण व शहरी विकास योजनाओं का ध्यान भी रखा गया है। फोकस ऐसी योजनाओं पर भी है जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, आर्थिक गतिविधियां चलती रहें। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के लिए सर्वाधिक 23,242 करोड़ रखे गए हैं। यह गत वित्त वर्ष की तुलना में 2.5 गुना से ज्यादा है। किसान हितैषी योजनाओं के मद्देनजर 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि रखी गई है। कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस, आज कारगिल को 21 साल पूरे हो चुके हैं। 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक चला था कारगिल युद्ध। 1947 से 1999 तक दुश्मन की खबर लेने वाले खानाबदोश सिपाहियों को सलाम। आज कारगिल विजय दिवस है। युद्ध के 21 साल बीत चुके हैं। पूरा देश जवानों को सलाम कर रहा है, शहादत को नमन कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी सिपाही हैं जो न वर्दी पहनते हैं न बंदूक थामते हैं। आमतौर पर सीमावर्ती इलाकों में मवेशियों को चराते नजर आते हैं। वे सच में है वही, लेकिन हर देशवासी की तरह जरूरत पड़ने पर सच्चे सिपाही साबित होते हैं। फिर चाहे वह 1999 का कारगिल युद्ध हो, 1947 या 1965 में भारत पाक युद्ध। न स्कूल का पता न पढ़ाई का, ऑनलाइन क्लास बढ़ा रहे हैं चुनौती। स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने से लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। सीबीएसई के बाद राजस्थान, यूपी, हरियाणा और गोवा में राज्य बोर्ड ने सिलेबस घटा दिया है। मध्य प्रदेश में 30% और छत्तीसगढ़ में 20% सिलेबस घटाने का विचार चल रहा है। अधिकतर राज्यों में ऑनलाइन क्लास के नाम पर पढ़ाई का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन कितना कारगर है यह स्पष्ट नहीं है। सरकारी स्कूलों के बच्चे व शिक्षकों के लिए ऑनलाइन क्लास चुनौती बने हुए हैं। 4 महीने बाद भी अब तक ज्यादातर राज्य तय नहीं कर पाए हैं कि पढ़ाई कैसे कराई जाए। स्कूल खुलेंगे या नहीं, पाठ्यक्रम कितना और कहां से कम हो। अधिकतर प्रदेशों में छात्रों को बिना परीक्षा पास किया गया है। मौजूदा सत्र में कक्षाएं और परीक्षाएं कैसी होंगी जैसे सवाल आज भी अभिभावकों व बच्चों के लिए पहेली बने हुए हैं। कोविड सेंटर बनाया तो प्रोफेसर गए छुट्टी पर। जिला प्रशासन ने आरजीपी परिसर में क्वारंटीन सेंटर बनाने के बाद अब इलाज के लिए 100 से ज्यादा बिस्तर का अस्पताल बनाने का फैसला लिया है, जिसका प्रोफेसर और विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। आरजीपी फैकल्टी एसोसिएशन का कहना है कि जिस बिल्डिंग में कोरोना संक्रमित के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है उसके पास गर्ल्स हॉस्टल है। जिस स्थान पर अस्पताल बनाया जा रहा है, प्रशासनिक भवन जाने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कोई भी फैकल्टी या कर्मचारी इस रास्ते से होकर कार्यालय जाने से हिचक रहा है। आरजीपी प्रबंधन ने 28 जुलाई से इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं कराने की घोषणा की है, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रतिदिन प्रोफेसर और फैकल्टी को आरजीपी परिषद बुलाया जा रहा है। अस्पताल बनाए जाने की खबरों के बाद यहां कई फैकल्टी और प्रोफेसर छुट्टी पर चले गए हैं, जिसके चलते परीक्षाओं का आयोजन एक बार फिर खतरे में पड़ रहा है। प्यारे मियां के खिलाफ दर्ज कराएं शिकायतें, सीधे आईजी ऑफिस में दे सकते हैं बयान। नाबालिगों के यौन शोषण एवं बलात्कार के आरोपी प्यारे मियां की पत्नी, बेटी और बेटे को जालसाजी एवं धोखाधड़ी के मामले में आरोपी बनाने के बाद पुलिस अब अन्य पीड़ित परिवारों की तलाश कर रही है।
प्यारे मियां ने बिरादरी के गरीब तबके को महंगे ब्याज पर कर्ज बांटा था। इसकी तस्दीक युवतियों ने चाइल्ड लाइन और पुलिस पूछताछ के दौरान की थी। लेक व्यू अपार्टमेंट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष SN सिंह ने प्यारे मियां के खिलाफ 60 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत शामला हिल्स थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद प्यारे मियां की जालसाजी एवं अन्य मामलों को तलाशने में जुट गई है पुलिस की पीड़ित परिवारों से अपील है कि वह आगे आकर शिकायतें दर्ज करवाएं। SIT ने इस मामले में प्यारे मियां के खिलाफ 5 से ज्यादा प्रकरण कायम कर लिए हैं। बिना एग्रीमेंट के ही मॉल में अवैध रूप से चला रहा था हुक्का लॉन्च। पूर्व कांग्रेस मंत्री मुकेश नायक के बेटे रोहित नायक के त्रिलंगा स्थित मॉल में ट्रायोलॉजी हुक्का लॉन्च चलाने वाले 2 आरोपी मनोज रामचंदानी और जितेंद्र मकनानी को क्राइम ब्रांच ने शनिवार को होशंगाबाद रोड और सलैया इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में क्राइम ब्रांच को पता चला कि पूर्व मंत्री का बेटा रोहित नायक बगैर किसी वैधानिक एग्रीमेंट के दोनों आरोपियों से अनाधिकृत तरीके से अपने मॉल में हुक्का लॉन्च संचालित करा रहा था। मेजबान गेंदबाजों के आगे पस्त मेहमान, गंवाए 137 रन और 6 विकेट। इंग्लैंड के 369 रनों के आगे विंडीज लड़खड़ाई। वेस्टइंडीज के यहां ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को खेल समाप्ति पर 137 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। अभी वह मेजबान के स्कोर से 232 रन पीछे हैं। खेल समाप्ति पर कप्तान जेसन होल्डर 24 और डावरिज 10 रन बनाकर खेल रहे थे। इंग्लैंड के लिए ब्राड व एंडरसन ने 2-2, आर्चर व वोक्स ने 1-1 विकेट लिया। विंडीज के लिए कैम्पबेल ने 32 और होप ने 17 सर्वाधिक रन बनाए। इससे पूर्व इंग्लैंड को 369 रनों पर ऑल आउट करने के बाद लंच के बाद बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही और मेहमान टीम ने 1 रन के स्कोर पर ही ब्रेथवेट का विकेट गंवा दिया। ब्रेथवेट को ब्रॉड ने कप्तान जो रूट के हाथों कैच कराया। ब्रेथवेट के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए जॉन कैम्पबेल ने संभलकर खेलते हुए होप के साथ दूसरे विकेट के लिए 43 रन जोड़े। इसी बीच कैम्पबेल भी टीम के 44 के स्कोर पर आर्चर की गेंद पर बर्न्स को कैच दे बैठे। पोप की बल्लेबाजी बेल जैसी। सचिन तेंदुलकर को लगता है कि इंग्लैंड के ओली पोप की बल्लेबाजी इयान बेल से मिलती जुलती है। तेंदुलकर ने ट्वीट किया, तीसरे टेस्ट मैच को देखते हुए लगता है कि पोल की बल्लेबाजी बेल से प्रभावित है। बेल ने 118 टेस्ट मैच खेले हैं और 7,727 रन बनाए हैं, जिसमें 22 शतक शामिल हैं। BCCI ने महाप्रबंधक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारत के पूर्व विकेटकीपर सबा करीम के महाप्रबंधक के पद से इस्तीफा देने के बाद बोर्ड के महाप्रबंधक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। BCCI के अनुसार आवेदन देने की अंतिम तिथि 7 अगस्त है और आवेदक को बोर्ड के CEO और पदाधिकारियों को रिपोर्ट करना होगा। पूरी सख्ती के साथ खाली करवाया चीन से दूतावास। 4 दशकों के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास को आधिकारिक तौर पर बंद करवा दिया गया है। इससे पहले अमेरिका ने इसे 72 घंटे में बंद कराने का सख्त आदेश दिया था। समय सीमा खत्म होते ही अमेरिकी एजेंट पिछले दरवाजे से दूतावास में दाखिल हुए, क्योंकि मुख्य द्वार अंदर से लॉक था, जिसे खोलने में ताकत लगाई गई। इस निर्णय से खुश कई प्रदर्शनकारी बाहर जश्न मना रहे थे। जासूसी और बौद्धिक संपदा की चोरी के आरोप में दूतावास को बंद किया गया है। कोरोना, शिनचियांग में उइगर पर चीनी रवैये और हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका में हथियारों से लैस आमने सामने आए श्वेत और अश्वेत गुट। अमेरिकी प्रांत केंटुकी के लुइसविले में शनिवार को भारी तनाव का नजारा बन गया। पुलिस ने शहर के कई इलाकों को सील कर दिया है, जब अर्ध स्वचालित हथियारों के साथ अश्वेत लड़ाकों का अटलांटा आधारित ग्रुप NFAC प्रदर्शन करने आया और उनका जवाब देने के लिए श्वेतों को एक चरमपंथी संगठन 3%ers ग्रुप भी मार्च करने पहुंच गया। पुलिस ने दोनों को अलग करने के लिए बैरिकेड लगाए। एक दिन पहले ही 76 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए थे। दिल्ली में बेहतर रणनीति और क्रियान्वयन ने रोकी कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार। दिल्ली में केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों से कोरोना संक्रमण 1 लाख के पार होने के बावजूद नियंत्रण में है, क्योंकि 70% से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं।
जब लॉकडाउन हटा तब दिल्ली में संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा। 14 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली सरकार, एमसीडी व केंद्र अधिकारियों की टीम का गठन किया। वीके पॉल कमेटी भी गठित की गई, जिसमें एम्स निदेशक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी और विशेषज्ञों को शामिल किया गया। इस टीम ने संक्रमण का आकलन किया, उसी आधार पर रणनीति बनाई गई और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। कोरोना से लड़ाई में रेलवे और अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया। आईएसआईएस के कर्नाटक और केरल में काफी आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने चेताया है कि केरल और कर्नाटक में अच्छी खासी संख्या में आईएसआईएस आतंकी हो सकते हैं। कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में अलकायदा में बांग्लादेश, पाक, म्यांमार सहित भारत के 150 से 200 आतंकी शामिल हैं, जो किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अलकायदा का मौजूदा सरगना उसामा महमूद, जिसने मारे गए आसिम उमर की जगह ली है, अलकायदा अपने पूर्व प्रमुख की मौत का बदला लेने के लिए क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई की साजिश रच रहा है। रिपोर्ट ने कहा है कि हिंद विलाया में 180 से 200 के बीच सदस्य हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केरल व कर्नाटक में आईएसआईएस सदस्यों की महत्वपूर्ण संख्या है। पिछले साल मई में इस्लामिक स्टेट आतंकी समूह ने भारत में एक नया प्रांत स्थापित करने का दावा किया, जो कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों के बाद अपनी तरह की पहली घोषणा की। हालांकि जम्मू कश्मीर के एक पुलिस अधिकारी ने इस दावे को खारिज किया। उत्तर मध्य भारत में कमजोर पड़ जाएगा मॉनसून। अमेरिकन वैज्ञानिक एजेंसी के एक अध्ययन के अनुसार उत्तर मध्य भारत में मॉनसून धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किए गए अध्ययन में अनुमान व्यक्त किया गया है कि दक्षिण एशियाई मॉनसून क्षेत्र में लो प्रेशर सिस्टम के काफी हद तक घटने के कारण मॉनसून धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार एक चक्रवाती परिसंचरण गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर है, जिससे अगले 24 घंटों में यहां अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। सिक्किम और उत्तराखंड में ओले भी गिर सकते हैं। बाढ़ का कहर। बिहार में गोपालगंज में तटबंध टूटने के कारण कई प्रखंडों की हालत खराब हो गई। रत्नागिरी और सोलापुर हाईवे पर चिपको आंदोलन। महाराष्ट्र के सांगली के भोसे गांव के लोगों ने हाईवे के बीच में आ रहे 400 साल पुराने बरगद के पेड़ को काटने से बचा लिया। यह पेड़ रत्नागिरी सोलापुर हाईवे पर येलम्मा मंदिर के पास है और करीब 400 वर्ग मीटर में फैला है। पेड़ को काटने से बचाने के लिए गांव वाले उसे घेर कर खड़े हो गए और चिपको आंदोलन शुरू कर दिया। इस पर कई किस्म की चिड़ियों और जानवरों को देखा जाता रहा है। पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी। लोगों की भावनाओं को देखते हुए गडकरी ने हाईवे के नक्शे में बदलाव करने को कहा। फाइनली आज के कोरोना अपडेट्स। एमपी में अब तक 26,000 पेशेंट्स मिले हैं, जिनमें से 17,000 पेशेंट्स रिकवर कर चुके हैं और 800 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इंडिया में 13,36,861 केसेस मिल चुके हैं, जिसमें 8,50,000 लोग ठीक हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा 31,000 के पार पहुंच गया है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू टुमारो। थैंक यू।